हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा लग रहा है आपको न्यू सेशन में आकर? तो क्लास 12th में आप आ गए हैं और स्टार्टिंग हो गई है चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से। ठीक, अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th के लिए तो हमने सिलेबस ओवरव्यू कर लिया है। उसमें हमने देखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब बात आती है हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की, इसी के साथ साथ सॉल्यूशंस की, तो वो भी हम हर एक चैप्टर का करने वाले हैं। देखिए, बात ऐसी है कुछ कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें क्लास 12th के, तो क्वेश्चंस बहुत एनालिटिकल पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट्स बेसिस पर पूछे गए हैं। फैक्ट्स हमको याद होने चाहिए, बट हर एक चीज़ का रीज़न हमको पता होना ज़रूरी है, ताकि हमें जब एग्ज़ाम आ जाए तो ट्रिक्स की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और देखते हैं आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, आज के सेशन में हमें नॉलेज मिलने वाला है चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें हमने बाइपोलैरिटी का मतलब समझा, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का मीनिंग देखा। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि बर्लिन वॉल कैसे तोड़ी गई, कैसे टूटी, कैसे मास एक्शंस हुए काफ़ी सारे, और इसी के साथ यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कोलैप्स होता है, कैसे सेकेंड वर्ल्ड का, कैसे कोल्ड वॉर का अंत होता है, और इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं आज के डेट में। ये सारी चीज़ें हमने ओवरव्यू में देखी थी। 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ भी हमने देखी जो एक एक कर कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से हटते जाती हैं, ये रिजाइम को ख़त्म कर देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था? इतना अच्छा सोवियत सिस्टम था जहां पर हमने ये देखा कि पीपल्स जो थे एक तरीके से उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया गया था, ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। बट एकदम से ये देखा जाता है, जिसका बैकग्राउंड था बहुत बड़ा फ्रेमवर्क, एक तरीके से हम देखें कि यहाँ के जो लीडर्स थे वो अथॉरिटेटिव हो गए, ब्यूरोक्रेटिक हो गए, और फ्रीडम जो थी लोगों की वो छीन ली गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर दी गई, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और इसी के साथ 15 जो रिपब्लिकन कंट्रीज़ थी उनमें बिल्कुल भी क्या नहीं किया गया, रिलैक्सेशन नहीं किया गया कि आप अपनी शासन खुद से करें, आप गवर्नेंस खुद से करें। एक चीज़ और देखी गई जो हम इस चैप्टर में देखेंगे, वो ये देखा गया कि वैसे तो सिर्फ नाम के लिए रशिया पेपर पर लिखा हुआ था कि रिपब्लिकन कंट्री में से एक है, बट कहीं ना कहीं तक जो मोनार्कियल रूल अपना रहा था, या ऐसे कहें कि जो डोमिनेंट हो रहा था, वो रशिया ही था। ठीक, तो अब फिर डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है ये भी हमने देखा। अब उससे पहले हम देखेंगे, या डिसइंटीग्रेशन और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके आगे। आज हमें देखना है कि गोर्बाचेव आते हैं और इतनी सारी परेशानियां होने के बाद गोर्बाचेव कोशिश करते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ना हो, बट एट लास्ट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक और देखेंगे गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गोर्बाचेव थे कौन। तो ये हैं हमारे गोर्बाचेव। अगर इनके फुल नेम की बात करें तो ये थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे ये, क्या बनते हैं, क्या था इनका रोल यूएसएसआर में, ये भी हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि इनकी पोजीशन क्या थी। तो ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कहाँ के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के 1985 तक, और इस सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक ये चलते हैं और फिर देखा जाता है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों थी। तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत समझने से पहले ये समझ लो, जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा, टॉपिक में पढ़ा, कि जो फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसे खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ साथ क्या कर रहे थे, जो रिजाइम था, जो शासन था, वो भी डोमिनेंट हो रहा था। काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे यूएसएसआर के जहां पर रिफॉर्म्स की जरूरत थी। इन सारी चीजों को देखते हुए मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के। ये कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं
और क्यों करते हैं, ताकि हम यूएसएसआर को क्या कर सकें, अब्रीस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट, मतलब कि यूएसएसआर को हम अब्रीस्ट मतलब यहाँ पर है बराबर रख सके इंफॉर्मेशन से और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस जो वेस्ट में हम देख रहे हैं। देखो बर्लिन की अगर मैं बात करूं, वेस्ट ईस्ट समझ लो, तो कैसे डिवीजन था, ये था हमारा बर्लिन और ये इस तरीके से डिवाइडेड था, इस साइड था वेस्ट, इस साइड था ईस्ट, ईस्ट साइड था यूएसएसआर। तो जो वेस्ट साइड था यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन चल रहे थे, ये रिवॉल्यूशन चल रहा था, मतलब टेक्नोलॉजी में ये लोग काफी आगे थे और ये कोशिश करते हैं कि ईस्ट जो यूएसएसआर है उसको भी हम टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस में बराबर रख सकें और इंफॉर्मेशन भी काफी अच्छी चलती रहे। तो इस वजह से रिफॉर्म्स की जरूरत थी। आगे देखते हैं क्या हुआ। इसमें क्या हुआ कि गोर्बाचेव जी कोशिश करते हैं कि जो वेस्ट है उसके साथ हम हमारे रिलेशंस को थोड़ा नॉर्मलाइज कर दें, थोड़ा इजी कर दें, हम इतनी हार्डनेस ना रखें, कोल्ड वॉर जो एक तरीके से है इस तरीके से चीज़ों को ना रखें और नॉर्मलाइज हो जाए हम, ये कोशिश करते हैं गोर्बाचेव। और इसी के साथ ये क्या करते हैं, डेमोक्रेटाइज करते हैं। डेमोक्रेटाइज मतलब क्या, पीपल्स का पार्टिसिपेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं और रिफॉर्म जो होते हैं सोवियत यूनियन में इनका कुछ इफेक्ट ऐसा हो जाता है जो कभी भी ना गोर्बाचेव ने ना किसी और ने सोचा था, ना इंटेंडेड या एंटिसिपेटेड, मतलब क्या इंटेंडेड मतलब ऐसा कुछ पहले कभी प्लान नहीं किया था कि ऐसे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम फर्स्ट लाइन को और समझेंगे। हाउएवर गोर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated। दो चीज़ ये करते हैं, ये नॉर्मलाइज करते हैं रिलेशंस वेस्ट के साथ और डेमोक्रेटाइज करते हैं सोवियत यूनियन को रिफॉर्म के लिए, लेकिन इनके जो इफेक्ट आते हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाते हैं जो ना कभी प्लान किए गए थे ना कभी सोचे गए थे। क्या थे ये अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब बात ये आ जाती है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के जो पीपल थे, ठीक, जैसे कि अगर देखें तो बेलारस, लिथुआनिया, लाटविया, इसको मैं लिख देती हूँ। देखो ये है बेलारस, ये है लिथुआनिया, लाटविया, ये इस तरीके से यूक्रेन, ये सारी चीज़ें जो हम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज देख रहे हैं ये किसका पार्ट थी, सोवियत ब्लॉक का। अब सोवियत ब्लॉक का पार्ट क्यों बनती है, तो ये हमने पहले टॉपिक में देखा था कि फासिस्ट फोर्सेस से ये क्या कर देते हैं, इनको डेलीगेट करते हैं, अलग करते हैं, बचाते हैं और इस वजह से अब इनको किसकी सुननी पड़ रही थी, सोवियत ब्लॉक की। अब ये क्या करते हैं, जब सोवियत ब्लॉक में इतना अच्छा रिजाइम नहीं होता है, इनकी नहीं सुनी जाती है, तो ये स्टार्ट कर देते हैं प्रोटेस्ट करना अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि हम सोवियत कंट्रोल में नहीं रहेंगे और ना ही हम हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। कारण क्या है, कारण ये है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इन लोगों पर ध्यान दे ही नहीं रही है। तो इसलिए कहा जाता है एक तरीके से ये मास एक्शन था कि 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी अब इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनना चाह रही थी, ना ही अपनी गवर्नमेंट की और ना ही सोवियत कंट्रोल की। तो ये तो रिफॉर्म्स कर रहे थे बट ये इनकी नहीं सुनना चाह रहे थे और पास्ट में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था जो अब देखा गया। सोवियत यूनियन गोर्बाचेव के अंतर्गत क्या होता है, इंटरवेन यहाँ पे डिड नॉट इंटरवेन व्हेन डिस्टर्बेंसेस ऑकर्ड एंड द कम्युनिस्ट रिजाइम कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर। मतलब कि गोर्बाचेव तो रिफॉर्म्स चाह ही रहे थे बट जो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ये बिल्कुल भी इनको नहीं मानना चाह रही थी और एट लास्ट ये क्या करती हैं, एक एक करके जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है उससे अलग होती जाती हैं। देखें आगे क्या हुआ। अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, अगर हम विकास की बात करें तो ये डेवलपमेंट्स एक चीज़ के साथ हो रहे थे और वो था एस्केलेटिंग क्राइसिस। एक तरीके से तेज़ी से जो क्राइसिस होते जा रहे थे यूएसएसआर में ही, और यही क्राइसिस की वजह से ऐसा देखा जा रहा था कि डिसइंटीग्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर भी गोर्बाचेव जो थे ये तो नहीं चाह रहे थे कि डिसइंटीग्रेशन हो, तो ये कुछ पॉलिसीज लेकर आते हैं, कुछ पॉलिसीज को ये इनिशिएट करते हैं। और ये कौन सी पॉलिसीज थी, तो ये हम देखते हैं, एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल।
ठीक, ये पॉलिसीज लेकर आते हैं ताकि हम सुधार कर सकें और कंट्री में डेमोक्रेटाइजेशन कर सकें। बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही हैं कि हम अब इस शासन के अंतर्गत रहें। तो एक एक करके क्या करती हैं, कोलैप्स करती जाती है कम्युनिस्ट रिजाइम्स को। ये जो रिफॉर्म्स थे इन्हें अपोज किया गया कम्युनिस्ट पार्टी के ही अंतर्गत। अब ये तो कम्युनिस्ट पार्टी से ही है, लेकिन इन्हीं के ये जो लीडर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, वो ही इन रिफॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। आगे क्या होता है, 1991 में कूप होता है। कूप का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं तख्ता पलट। क्या कहते हैं, तख्ता पलट। कब हुआ कूप, कब हुआ, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये 1991 में हुआ। किसने किया, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने ही किया। अब बात ये आ जाती है कि जो लोग हैं यहाँ पर, इनके बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने जो आज़ादी देखी उस टाइम पे ये चाह रहे थे कि अब ओल्ड स्टाइल रूल ना हो कम्युनिस्ट पार्टी का। इन्हीं सभी के बीच में एक व्यक्ति निकल कर आते हैं, एक नेशनल हीरो की तरह, जो इस तख्ता पलट को अपोज करते हैं, और वो थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन जी आते हैं और उसके बाद देखते हैं रशियन रिपब्लिक, where Yeltsin won a popular election began to shake off centralized control। अब यहाँ पर जो बोरिस येल्त्सिन आए रशियन रिपब्लिक से, ये क्या करते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं और पूरा जो सेंटर में कंट्रोल चल रहा था उसको पूरी तरीके से हिला के रख देते हैं। ठीक, अब जो पावर है वो कहाँ पर शिफ्ट हो गई, सोवियत सेंटर पर ना रह के रिपब्लिक्स की तरफ आ गई। स्पेशली यूरोपियनाइज्ड पार्ट जो था सोवियत यूनियन में, यहाँ पे पावर देखी गई, जो अब अपने आप को सोवरेन स्टेट्स की तरह देख रहे थे। सोवरेन स्टेट्स की तरह ये अपने आप को देखने लगे। और आगे क्या होता है ये देखते हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation। अब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये हमें इंडिपेंडेंस मिले, और ये चाहते थे कि हम सोवियत फेडरेशन के साथ ही रहें। बट अब फिर से यहाँ पर एक बार कहानी पलटती है, और दिसंबर 1991 में येल्त्सिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये 3 नाम याद रखना, ये पूछा जाएगा आपसे। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि यही फर्स्ट 3 कंट्रीज थी जो क्या करती हैं, मेजर रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के, जो डिक्लेयर करते हैं कि सोवियत यूनियन को क्या कर दिया गया, डिस्पेंड कर दिया गया, मतलब कि भंग कर दिया गया है। तो ये तीनों कंट्रीज के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की, कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कर दिया गया, यहाँ पर बैन कर दिया गया। और इसी के साथ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या, जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ट्रेड और इंडस्ट्री को ओन करते हैं स्टेट की प्रॉफिट बनाने के लिए। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी एडॉप्ट की गई कि अब जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स होंगे यहाँ पे क्या होगी, डेमोक्रेसी भी होगी और कैपिटलिज्म भी होगा। मतलब फाइनली इन्होंने कम्युनिस्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, तो यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की बैन कर दी गई, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स के बेसिस के लिए। और इसी के साथ डिक्लेरेशन होता है किस चीज़ का, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, और फॉर्मेशन होता है किसका, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS, जो हमको पढ़ना है। ठीक, ये CIS एक सरप्राइज की तरह हो जाता है अदर रिपब्लिक्स के लिए, स्पेशली सेंट्रल एशियन वंस के लिए, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि हम कहाँ से अलग हो, सोवियत फेडरेशन से। बट ये 3 कंट्री का अलग होना, सोवियत यूनियन को भंग कर देना, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर देना, और इसी के साथ डिसइंटीग्रेशन बता देना कि समाप्त होता है यूएसएसआर, और CIS बना दिया जाता है जो कि है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये पूरे रिपब्लिक्स के लिए एक सरप्राइज की तरह होता है। अब ये जो 3 रिपब्लिक्स थे ये जैसे ही अलग होते हैं, ये एक इशू बन जाता है दैट वाज क्विकली सॉल्व्ड बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द CIS। मतलब कि अब आप ये रिपब्लिक से हट गए हैं और CIS जो इन्होंने बनाया, इन्हीं का फाउंडिंग मेंबर्स इन तीनों कंट्रीज को बना दिया गया। रशिया को अब एक्सेप्ट किया गया, कैसा कि अब सोवियत यूनियन का सक्सेसर कौन होगा, तो जो सोवियत यूनियन है उसका सक्सेसर बन गया क्या,
रशिया, इसको ध्यान रखना अच्छे से। आगे क्या होता है, रशिया क्या करता है, सक्सेसर बना, तो यूएनएससी में जो यूएसएसआर की सीट थी वो अब किसके पास आ गई, रशिया के पास आ गई। इसी के साथ साथ यूएनएससी के साथ साथ जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज थी यूएसएसआर के साथ, वो अब किसके पास आ गई, रशिया के साथ आ गई। अब रशिया ने सारी ट्रीटीज पर कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कहानी हो गई रशिया की। आगे देखते हैं, और इसी के साथ साथ देखा गया कि ये एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया पोस्ट सोवियत स्पेस का, और कुछ ये क्या करता है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स लेता है यूएस के साथ। ओल्ड सोवियत यूनियन इस तरीके से खत्म हो गया और क्या कर दिया गया, बरीड हो गया। तो इस तरीके से कहानी थी गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन की। आई होप जो हमने पढ़ा वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। और क्या करना है आपको, अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।